students, how are you? Welcome back to video number 2 Syntax of Preposition. प्रीपोजिशन की मिस्टेक को ठीक करने के लिए हम वीडियो नंबर 2 में पुनः आपका स्वागत करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, माई रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज ग्रांटेड। छुट्टी के लिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट छुट्टी के लिए होता है, छुट्टी की नहीं। और यदि छुट्टी की भी हो तो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट के बाद फॉर आता है, ऑफ नहीं आता है। ठीक है, छुट्टी की या छुट्टी के लिए दोनों में से कैसे भी आप हिंदी में बोलें, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर फॉर ही आएगा। तो यहाँ पर ऑफ के स्थान पर फॉर का प्रयोग करेंगे। माई रिक्वेस्ट for leave was granted. Clear? You were angry at your servant. तुम अपने नौकर से नाराज हो। तुम अपने नौकर से नाराज हो। एंग्री के बाद एट का प्रयोग किया गया है। देखिए, एंग्री के बाद एट आता है, कब आता है? जब कोई कार्य होता है। यदि व्यक्ति होता है तो विद आता है। यदि यहाँ पर सर्वेंट आ रहा है, सर्वेंट से नाराज है तो विद आएगा। यदि सर्वेंट का कोई कार्य हुआ तो उसके लिए एट का प्रयोग होगा। यहाँ व्यक्ति है, कार्य नहीं है तो विद आएगा। You were angry with your servant, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति है, कार्य नहीं है। ठीक है, तो विद का प्रयोग होगा। यदि कोई कार्य होता तो आगे फिर एट का प्रयोग किया जाता है। You were angry with your servant at his bad behavior, क्योंकि बिहेवियर उसका एक्शन हो गया कोई, तो उसके लिए एट का प्रयोग होगा। व्यक्ति के लिए विद आएगा। She was certain in her success. वह अपनी सफलता में निश्चित है। तो यहां ध्यान दें, सर्टेन के बाद इन नहीं आता, सर्टेन के बाद ऑफ आता है। हमने कहा था वीडियो नंबर 1 में कि निश्चित शब्दों के बाद निश्चित प्रीपोजिशन आती है। आइडिया से कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं की जाती। जैसे आफ्रेड के बाद ऑफ ही आएगा, प्राउड के बाद ऑफ ही आएगा, सर्टेन के बाद ऑफ आएगा। तो सर्टेन के बाद इनके स्थान पर ऑफ का प्रयोग होगा। सी वॉज certain of her success. नेक्स्ट है, योर ब्रदर इज एलिजिबल ऑफ दिस पोस्ट। आपका भाई इस पोस्ट के लिए योग्य है या पात्र है। तो एलिजिबल के बाद में ऑफ नहीं आता है। ठीक है, क्या आता है फिर? फॉर आता है, एलिजिबल फॉर। ठीक है, अब इसमें एक बात आती, कॉम्पिटिटिव कैसे हुआ। मान लीजिए एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये हो गया डी। तो किसमें मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव होता है। तो योर ब्रदर इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। क्लियर?
तो ये किस शब्द के बाद क्या आता है? एलिजिबल के बाद फॉर आता है, सर्टेन के बाद ऑफ आता है, एंग्री के बाद विद आता है, व्यक्ति आता है तो, और कोई कार्य होता है तो एट आता है। इस प्रकार से इनको स्टडी करना पड़ता है। यू मस्ट नॉट डिपेंड एट हिम, तुम्हें उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो डिपेंड के बाद एट नहीं आता है, ठीक है, ऑन आता है। डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, ठीक है। इस प्रकार से निर्भर रहने के लिए ऑन आता है, एट नहीं आता है। यू मस्ट नॉट डिपेंड ऑन हिम, रिलाई के बाद ऑन आता है, डिपेंड के बाद ऑन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज स्लो इन अकाउंट्स, वह अकाउंट्स में धीमा है। तो ध्यान दें, में आ रहा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश के अनुसार देखते हैं तो स्लो के बाद इन नहीं आता, एट आता है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर वीक लिखते हैं, WEA के वीक, वह अकाउंट्स में क्या है? कमजोर है, तो वीक के बाद इन आता है, स्लो के बाद एट आता है, और गुड के बाद एट आता है। यदि आप किसी विषय में अच्छे हैं ना, तो गुड के बाद एट आएगा। ही इज गुड एट इंग्लिश ग्रामर, तो अच्छे के गुड के बाद एट आता है, वीक के बाद इन आएगा, स्लो के बाद एट आएगा। तो इसमें यहां पर इन के स्थान पर एट का प्रयोग होगा। ही इज स्लो एट अकाउंट्स। नेक्स्ट है सीजर वाज नॉट मूव्ड विद सिनाज रिक्वेस्ट। तो देखिए सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो यहाँ विद का प्रयोग नहीं होगा, बाय का प्रयोग होगा। मूव्ड बाय सिनाज रिक्वेस्ट। सीजर वाज नॉट moved with सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया, बाई आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सीजर वाज नॉट मूव्ड बाय सिन्नाज रिक्वेस्ट। ये थोड़ा सा भी ध्यान हमारा चूक जाता है तो हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें सावधान रहना चाहिए। बी वेरी केयरफुल while finding out the mistake in the sentence. तो Caesar was not moved by Sinna's request. तो with नहीं आने का प्रीपोजिशन by आएगी। क्लियर? The train arrived on the platform at time. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर समय पर पहुंची। तो देखिए टाइम जब इस तरह से आता है तो उससे पहले एट का प्रयोग नहीं होता। जब बजे आता है तब एट का प्रयोग होता है, जैसे 4 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर बजे तो है नहीं, केवल टाइम है, तो ऐसी स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करेंगे, समय पर, तो ऑन टाइम आएगा। द ट्रेन अराइव्ड on the platform on time। ठीक है, एट का प्रयोग बजे के लिए आता है, इस प्रकार से टाइम के लिए एट नहीं आता है। टाइम से पहले ऑन आएगा, एट नहीं। नेक्स्ट है द बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर।
पैसिव वॉइस में है आग में नष्ट नहीं हुई है, आग के द्वारा। यहाँ पर फायर डूअर है तो यहाँ पर बाई आएगा, इनका प्रयोग नहीं। तो दी बिल्डिंग was destroyed by fire। पैसिव वॉइस में है, ये डूअर है तो यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा, इनका नहीं। इस प्रकार से पैसिव वॉइस में जब इन आता है तो इंटरेस्टेड होता है, तब इनका प्रयोग किया जाता है। अब इंटरेस्टेड तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर बाई आएगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो के लिए तो आ रहा है हिंदी में, उसके अनुसार शायद यहाँ फॉर का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन इंजूरियस के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग है, टेकिंग लीकर है, ड्रिंकिंग है, लेकिन इंजूरियस के बाद में टू का ही प्रयोग आएगा। क्लियर? ही रोट द लेटर फ्रॉम रेड इंक। उसने लाल स्याही, लाल इंक से पत्र लिखा। ठीक है, से के तो फ्रॉम सही आ रहा है, विद भी आ सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स इंक का प्रयोग करने के लिए उससे पहले जो प्रीपोजिशन आती है वो ना विद आती है ना फ्रॉम आती है, केवल इन आता है, क्योंकि इंक में लिखा जाता है, पेन को इंक में डुबोया जाता है, तो इन आता है। ठीक है, ही रोट द लेटर he wrote the letter in red ink। तो कहाँ किस शब्द के बाद में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ये लगभग ग्रामर के नियमों के अनुसार ही प्रयोग होती है और निश्चित भी होती है। जैसे इंजूरियस के बाद टू ही आएगी, दूसरी प्रीपोजिशन आएगी नहीं, ये डेफिनिट है। यहाँ पर रेड इंक का प्रयोग हो रहा है तो रेड इंक से पहले इंक रेड हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, किसी प्रकार की हो, यहाँ पर इन ही आएगा। क्लियर? ऐसा नहीं कि रेड इंक है तो यहाँ पर इन ही आ रहा और ब्लू होगा तो इन नहीं आएगा। नेक्स्ट है ही हैज बीन चार्ज्ड फॉर थेफ्ट। उस पर चोरी का अभियोग लगाया गया। ठीक है, तो चाइल्ड के बाद में फोर नहीं आता, ऑफ आता है। ठीक है, he has been charged of थेफ्ट। चार्ज के बाद ऑफ आता, आफ्रेड के बाद ऑफ आता, डाई के बाद ऑफ किसी बीमारी से मरने के लिए आता है, प्राउड के बाद ऑफ आता है, श्योर के बाद ऑफ आता है, सर्टेन के बाद ऑफ आता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इसको हमें लर्न करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, द रेड चर्च इज एडजेसेंट विद द आई हॉस्पिटल। द रेड चर्च इज एडजेसेंट का मीनिंग होता है निकट, समीप।
द आई हॉस्पिटल। जो रेड चर्च है वो आई हॉस्पिटल के समीप है, पड़ोस में है। ठीक है, तो एडजेसेंट के बाद विद नहीं आने का है, टू आएगा। ठीक है, तो दी रेड चर्च इज adjacent to the eye hospital। क्लियर? नेक्स्ट है हिज अंकल deprived him from all he had। उसके चाचा ने, उसके अंकल ने उसको उस सब चीज से वंचित कर दिया। ऑल ही हैड, जो उसके पास था। से के लिए तो फ्रॉम में आता है, से के लिए विद आता है। ठीक है, लेकिन दोनों में से यहाँ कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ आएगा डिप्राइव के बाद ऑफ आता है। जैसा अभी हमने बताया था, चाइल्ड के बाद ऑफ, प्राउड के बाद ऑफ, श्योर के बाद ऑफ, सर्टेन के बाद ऑफ, बीवेयर के बाद ऑफ आता है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन निश्चित होती हैं किसके बाद क्या आनी है। तो डिप्राइव के बाद ऑफ आता है तो फ्रॉम के स्थान पर ऑफ का प्रयोग होगा। हिज अंकल deprived of, so deprived him of all he had। तो किसके बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है, इस चीज को समझना पड़ता है, माइंड में रखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। ठीक है, हम कुछ करते हैं तब जाकर हमारी कहीं किसी कार्य में सहायता मिलती है हमें, उसका हमारे काम से वो काम आसान होता है। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है इस वीडियो का, आई फील वेरी मच एट योर मदर। मुझे आपकी माता के लिए बहुत ही खेद है, अफसोस है। तो फील के बाद एट नहीं आता, फोर आता है। ठीक है, आई फील वेरी मच फॉर योर मदर। फील फॉर, सॉरी फॉर। ठीक है, इस प्रकार से आता है। तो किसके बाद क्या प्रीपोजिशन आती है, इस चीज को स्टडी करने की आवश्यकता होती है। यहीं पर हम एंड करते हैं और विदा लेने से पहले आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको ये हमारा समझाया हुआ अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और इसके बारे में अपने दोस्तों को बताइए, उनसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। इसके पश्चात इसकी हमने केवल 2 ही वीडियो बनाई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आपके लिए पार्ट 2 है। धन्यवाद।